आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें कवर करने के लिए आपने इतना कीमती समय अपना हमें दिया है। मेरा नाम जयपाल है और मैं उसी खतवाड़ का उनका जो मेन मकसद था उसमें उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे जो माइनिंग हो रही है वो तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो हमने प्रशासन से भी अपील करी थी, प्रशासन भी मौके पे आया, उन्होंने मुआयना भी करा है और आगे हमें उनसे ये उम्मीद भी है कि वो जो है हमारी मांग को पूरी करेंगे जो हमने उनके सामने रखी हुई है। खनन माफिया काम कर रहे हैं, तो जितनी तो मुझे जानकारी है, मैं भी स्थानीय निवासी हूँ, वहाँ पे 3 महीने चलती है और तीनों के लीज पट्टे सेंक्शन है। जो भी माइनिंग के रूल है उसमें तीनों के लीज पट्टे जो है सेंक्शन है और वो उन्हीं लीज पट्टों में काम कर रहा है। और समय समय पर माध्यम से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं प्रशासन तक भी, मौके पे जाके भी बंद कर देंगे। तो माइन वाले भी हमारे साथ है, वो उस हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से हम बोलते हैं। मैं एक तो मैं बता रहा था एक ग्रामीण के नाते, दूसरा मैं खुद भी माइन पे काम करता हूं। तो जिस अक्षय मिल जाएंगे कि वहां पे रोकथाम की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि बड़े बड़े पुल बह गए, तो जो व्यवस्था वहां माइनिंग हो ना हो वो एरिया स्लाइडिंग जोन है। इसीलिए अभी प्रेजेंट में भी हमने प्रशासन से ये अपील करी कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जमीनें दी जाए ताकि हम लोग वहां से स्थानांतरित हो सकें। बाकी गांव वाले अपना मत रखेंगे। बताया कि आपको जो पट्टे दिए जाएंगे उसकी एवज में आपको वहां की उतनी समलात भूमि छोड़नी पड़ेगी। तो हम लोग उस चीज़ के लिए एग्री है, क्योंकि अब देखो जी, घर तो चाहिए पड़ेगा रहने के लिए। अगर किसी दिन कोई ऐसी आपदा आए कि घर रहने लायक नहीं रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो प्रशासन से तो कल भी यही अपील थी और आज भी यही अपील है। लेकिन अगर हम सिर्फ माइन को ही टारगेट करते हैं तो वहाँ तो 25 घरों का चूल्हा भी उसी माइन से चल रहा है। अगर हम आज सुबह माइने बंद कर देते हैं तो हमारे पास तो रोजगार का वहाँ कोई साधन नहीं है। अगर आप आएंगे तो 30 किलोमीटर तक पुरवाड़ा आना पड़ता है कम से कम। हमें वहाँ पे एक फैक्ट्री है, तब जाके हमें वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। दूसरा वहाँ कोई साधन नहीं है रोजगार का। क्या आप जो मुआवजा ले रहे हैं जी नियमों के तहत ले रहे हैं या नियमों से ज़्यादा ले रहे हैं? देखिए, मुआवजे का ऐसा है, कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपने हिसाब से हर आदमी की सेटिंग करता है कि किसका कितना नुकसान है, किसको किस हिसाब से सेटल्ड करना है। वो एक थोड़ा जो होता है ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो मुझे किसी के बारे में ये नहीं पता कि कौन कितना मुआवजा ले रहा है। हम लोग तो जो मुआवजा ले रहे हैं उसके एग्रीमेंट बने, वो उन लोगों के भी बने हुए हैं। अगर कभी विभाग मांगेगा तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है। वो बोलते हैं कि हम 2014 से चिल्ला रहे हैं कि ये तो खत्म हो गया, इससे माइन से हमारा गांव उजड़ गया। अगर वो 2014 से चिल्ला रहे हैं तो 2020 में उन्होंने लेन देन का एग्रीमेंट क्यों करा? वो जब चिल्ला ही रहे थे तो पैसा तो उनको अच्छा लगता है। आज कौन सी बदहजमी हो गई कि आज उनको पैसा नहीं चाहिए? आज तक तो मजे से ले रहे थे। तो हो सकता है उनके कुछ निजी कारण होंगे, माइन वालों से कोई निजी तौर पे उनकी कोई दुश्मनी होगी, लेकिन इसके चक्कर में हम पूरे गांव का रोजगार तो बंद नहीं करवा सकते जी। तो परसों जो आए थे, देखिए, उनकी जमीनें माइन में तो नहीं है, लीज के अंदर तो उनकी जमीनें नहीं है, नीचे ढलान में जमीनें आती है। देखिए सर, स्लाइडिंग जोन है, खड़े पहाड़ों पे माइनिंग हो रही है, सबको पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है। अब माइन का मलबा रखा जाता है माइन के अंदर ही। अब जो है IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का एक सख्त आदेश है, पहले डंपिंग यार्ड हम किसी से जमीन लेके भी वहां पे दूर जाके डंप कर सकते थे, लेकिन अब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का एक सख्त आदेश ये है कि आपको डंपिंग यार्ड माइन के अंदर ही बनाना पड़ेगा, जो कि बने हुए हैं। लेकिन जब इतनी भारी बारिश हुई तो सबको पता है कि कोई भी कितनी भी कोशिश की जाए, चाहे वहाँ RCC भी, कंक्रीट वाल भी की जाएगी, तो वो भी इतनी भारी बारिश में टूट जाएगी। ढलान पे माइने है, लेकिन रोकथाम की पूरी कोशिश माइन वालों द्वारा की गई थी। क्या ये पूरी मुआवजा तो मिलता हो? जी, उनको मुआवजा मिलता है और इस चीज के साक्ष्य हैं, चेक पेमेंटें हुई है, कोई किसी को कैश पेमेंट नहीं दी है। उनका पूरा रिकॉर्ड है कि किसको कितना मुआवजा मिलता है। और मैं अंदाजन आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि कम से कम, मैं अपनी माइन की बात करूंगा, जय सिंह ठाकुर एंड सन्स की खतवाड़ गांव में पिछले 3 साल से लगभग 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे दिया जा चुका है। लगभग 1 करोड़ रुपए, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इस मुआवजे का क्या आधार है, किस आधार पर ये मुआवजा दिया जाता है, कुछ है आपके पास? देखिए, हमारे एरिया में माइनिंग हो रही थी, ज़्यादातर माइनिंग हमारी शामलात में है, जिसमें कि हमारा पूरा बनौर गांव ये मानता है कि हर आदमी मालिक है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर माइनिंग शामलात में है। तो वहाँ पे जब
माइनिंग का काम चला तो हम लोगों ने मीटिंगें करी, आपस में ये डिस्कस किया कि जिस भी वजह से हमारे कुछ चलो स्लाइडिंग जोन भी है, खाड़े में कभी मलबा भी बह के आ जाता है, तो अगर किसी की ज़मीन जिस हिसाब से गिरती है उस हिसाब से उसके साथ बातचीत की जाती है, उनको अकेले बुलाया जाता है, पर्सनली वो अपना मैटर सॉल्व करते हैं और उनके साथ तय किया जाता है मुआवजा। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसी हमारी कूल चलती थी तो कूल प्रभावित हुई, वो कुल एक किसी इंडिविजुअल की थी, उसमें जैसे कुल में कुल घर आते थे 17 लोग जिनकी वो कुल थी, तो उसमें 17 लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम क्या मुआवजा लेंगे और वो मुआवजा सभी को टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। एक गंभीर आरोप और उन्होंने एक और लगाया कि बता रहे थे कि वहाँ पर गुंडागर्दी होती है। अब वो गुंडागर्दी क्या वाकई में है, क्या जो है आप ही लोगों में से कोई है या फिर इस तरीके का आरोप है? देखिए सर, गुंडागर्दी के बारे में भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये तो उनको चलो उन्होंने वीडियो में ये भी बोला है कि हम प्रूव कर देंगे, उनको प्रूव करना होगा कि कौन आदमी गुंडागर्दी करता है। हम लोग तो वहाँ, मेरी उम्र भी 35 साल हो गई है, इतने सालों से रहे हमारे साथ तो कभी किसी ने गुंडागर्दी करी नहीं, ना तो माइन वालों ने कभी कोई गुंडागर्दी करी और ना किसी और ने गुंडागर्दी करी। हाँ, अभी पिछले रोज कुछ ऐसा चला था कि उन लोगों के हाथ में, अभी अगर किसी के पास हो सकता है इनमें से किसी के पास इतने डंडे सबके हाथ में रखे हुए और माइन पे मौका पे पहुंचे हुए हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि गुंडागर्दी कौन करता होगा। दूसरा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर वो आज माइन को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहते हैं, अभी पीछे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे पहले सेटलमेंट की जाती है हर आदमी के साथ, तब माइनिंग वर्क होती है। अभी पीछे एक हमारी नई माइन है चल रही है, 2-3 महीने वर्क हुआ है उस पर, राकेश चौधरी की। तो क्या था कि हमारा थोड़ा लेन देन का ही सेटल नहीं हुआ था, डिस्प्यूट था, तो हम लोगों ने उनको थोड़ा बोला कि क्या नाम के आप ना करें, या कुछ हमारा मतभेद हो गया 2 गुटों में, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पुरवाड़ा में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी और उसमें यह दिया गया कि 15-20 लोगों का एक गुट जो है हमारे पूरे एरिया का रोजगार बंद कराना चाहता है। अब अभी 6 महीने पहले या साल भर पहले उनको पूरे एरिया का रोजगार दिख रहा था और आज वो उसको बिल्कुल खुद ही बंद करवाना चाह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कोई किसी का निजी स्वार्थ तो नहीं है। आप एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता रखी है, कहीं ना कहीं कुछ कभी तो नहीं रहेगी आपकी, या कोई निजी कारण रहा किसकी? उनके साथ जो उन्होंने ये खनन के प्रति इनको मुआवजा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी, ये ऑन रिकॉर्ड आप कर लीजिए, हर चैनल पे दिखाइए ताकि ये हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहे। उनमें से अगर कोई भी ऐसा होगा जिसको मुआवजा नहीं मिल रहा होगा, उनमें से हम ऐसे तो गिनवा देंगे जिसकी ना तो खतवाड़ में जमीन होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे जिनकी जमीन तक नहीं है खतवाड़ में, और आज उनको खतवाड़ की इतनी फिक्र है कि वो लाइन में बैठे खड़े हैं कि कोई अपना निजी स्वार्थ साध सके। उन सभी को कंपनसेशन मिलता है। जी, उन सभी को कंपनसेशन मिलता है, और कंपनसेशन उनको वो दिया जाता है जिस पे वो खुद एग्री हुए हैं, जिस पे उन्होंने खुद एग्रीमेंट कराया कि हमें ये कंपनसेशन मंजूर है, और 5 साल के लिए 5 साल के लिए उन्होंने वो एग्रीमेंट कराया। अभी तो 5 साल भी पूरे हो गए। एक चीज और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस कारण से कर रहे हैं ऐसा? ये वजह जानना चाहते हैं। देखिए, वजह हमें तो लगी कि वो तो उनका तो ये कमाई का साधन बन गया है। वो वजह किस लिए लगी कि अभी कल परसों उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, उसमें जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो खतवाड़ के थे भी नहीं, उनका तो पहले से ही रहा है। पहले उन्होंने एक टीम पहले बनाई थी 2014 में 16 लोगों की उन्होंने एक टीम इकट्ठी करी थी, उसमें से कुछ मेंबर यहाँ भी बैठे हुए हैं संस्था। हाँ, तो जो वो संस्था बनी थी उसके कुछ मेंबर यहाँ भी बैठे हुए। जब उनके जो इरादे थे वो उजागर होने लगे तो उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया कि देखो भैया, हम तो एरिया का रोजगार बंद नहीं करवाना चाहते हैं, इसमें सैकड़ों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, तो उन लोगों ने उनसे अपना पल्ला झाड़ दिया था। उसके बाद हम स्वयं खतवाड़ वो आए, और खतवाड़ में ये चीजें भी ऑन रिकॉर्ड है, हमने कम से कम उनके हिसाब से 20 डिपार्टमेंटों में एप्लीकेशनें दी, हम भी उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन जब लास्ट में उनका ये मानना था कि या तो हर चीज हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हम लोग बंद कर देंगे, हमें रियलाइज हुआ कि इस हिसाब से तो माइनिंग बंद हो जाएगी, तब हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा। और आज की डेट में अगर खतवाड़ से गिना जाए तो 5 परिवार वो मात्र खतवाड़ में है, जबकि 30-35 परिवार खतवाड़ में रहते हैं जो कि माइन चलाना चाहते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी है जिनके घरों में वाकई में दिक्कतें हैं, मोटी मोटी दरारें आई है, जो हमने देखा है जी। तो जो है, और जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं,
क्या जब मुआवजा दिया गया या आपने कहा कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कुछ इस तरीके से, उसमें ये साफ तौर पर है कि चाहे घर गिर जाए मुआवजा मिल रहा है पर फिर भी मायने चलती रहेगी या उनको फिर उसके अलावा भी कुछ मिलेगा अगर घर गिर रहा है? देखिए, मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब 2014 में उन्होंने कंप्लेंट करी, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने कंप्लेंट डाली कि ये मायने गलत है, ये वैसा है, ये फलाना है, ये ढिकना है। उस दौरान भी जिसका आपने मुआयना करा जिस घर का, वो घर उस समय भी क्षतिग्रस्त था। उस समय जितना इस बार है उससे जी वो क्षतिग्रस्त था, वो रहने लायक नहीं था, तभी वो भी वहां से शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जब वो घर उनका जा रहा था, देखिए ये चीज तो नहीं हो सकती कि मुझे पैसा भी चाहिए और ये चलना भी नहीं चाहिए। ये तो हर आदमी जानता है कि जहां खनन होगा, कहीं क्रैशर चलता है या कहीं माइनिंग होती है, कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो उसके झेलने पड़ते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी एवज में हमने लिया क्या क्या है। अगर उसी टोटल जितना भी मुआवजा दिया गया, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो वैसे तो जमीन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर वहां की जमीन की वैल्यू लगाई जाती है तो शायद जो वहां की जमीन की वैल्यू के हिसाब से अगर बनाया जाएगा तो मुआवजा हो सकता है उससे ज्यादा गया हो। लेकिन दरारें जब उस टाइम से है तो आपको क्या जरूरत है कि आप 2018 में या 2020 से किसी माइन वाले के साथ जाके सेटलमेंट कर लो? क्या जरूरत है आपको? जब आपका घर जा रहा है, सेटल पैसा इससे मकान से बढ़ता है, अगर उनको नहीं लग रहा है तो क्या जरूरत है उनको कि वहां जाके वो सेटलमेंट कर ले? वो विरोध में ही डटे रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करे, वो मीडिया के माध्यम से कल तक तो बताते नहीं थे। अब आज क्या दिक्कत हो गई, पैसे लेने के बावजूद क्या दिक्कत हो गई कि आज उनको ये लग रहा है कि उनको बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए? उनकी एक और वेदना थी कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई भी माइनिंग जैसी उनको सुध ले लेंगे। इसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैं काम करता हूँ एज ए सुपरवाइजर जय सिंह ठाकुर एंड सन्स माइन पे, तो चलो औरों का तो नहीं भी बता पाऊँगा, लेकिन मैं खुद और हमारा पूरा मैनेजमेंट, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, अगर कोई डिपार्टमेंट मांगेगा, जब हमारा जो एक मैनेजमेंट कमेटी के कुछ लोग जय सिंह ठाकुर एंड सन्स के पूरे मौका मुआयना पे गए थे, उन्हीं हमारे जो अति प्रभावित है अतर सिंह जी जिनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उनके घर में गए थे। नीचे जहां से स्लाइड हुआ है, ये राकेश हमारे साथ बैठा हुआ है, इस बार तो सिर्फ इसका नया मकान गिरा है जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हुआ है। बिल्कुल क्षतिग्रस्त जो हुआ है ये वहां से पलायन कर चुका है। इसके घर तक भी गए, वहां से स्लाइडिंग जोन को पार करते हुए हर घर में हम लोग जो है नुकसान देखने गए हैं, उसका मुआयना किया और गांव वालों को विश्वास में लिया कि ये चाहे प्राकृतिक आपदा हो या जो मर्जी हो, माइंस वाले जो हैं तब भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो कुछ और भी हमसे बन पड़ेगा उसके लिए भी माइन वालों ने कमिटमेंट करी। इनका घर माइनिंग क्षेत्र से कितना दूर है? इनका घर माइनिंग क्षेत्र से काफी दूर है, लेकिन बावजूद इसके हर माइन वाला 3 महीने वहां चलती है, हर माइन वालों की ये कमिटमेंट है कि हम लोग तब भी आपके साथ खड़े हैं। आपका घर उजड़ा है, चाहे प्राकृतिक आपदा से हो, लेकिन हम तब भी आपके साथ खड़े हैं। ये कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट इनसे है, आप स्वयं इनसे भी पूछ सकते हैं। जो वहाँ के जल स्रोत वगैरह थे या वो साधन थे, देखिए जल पौधे थे, क्या वो वैसे ही है क्या? देखिए माइन का एक रूल होता है, उनको हर बार वायलेशन अगर कोई कमी होती है तो वायलेशन दी जाती है। अगर प्लांटेशन की कमी उनको दिखती है एज पर माइन रूल, तो प्लांटेशन की उनको वायलेशन दी जाती है, और जब तक प्लांटेशन नहीं की जाती तब तक वो वायलेशन नहीं हटती, माइन वाला वहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो वहाँ प्लांटेशन भी की जाती है। उसके सबूत कि मुझे या उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है माइंस के बारे में कि माइन पे कैसे काम हो रहा है, वो तो कभी एक दिन जाते उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी जहाँ पे उनको वीक दिखा और आ गए। एमओ साहब बैठे हुए हैं, वो भी समय समय पे दौरा करते हैं। उनके जो आगे माइनिंग गार्ड वगैरह वो जाते रहते हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर वगैरह हमेशा माइंस में जाते रहते हैं। और जब 2014 में उन्होंने कंप्लेंटें करी माइन की, तब भी कोई माइनिंग का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जिसने माइंस का निरीक्षण नहीं किया। देखिए आपको सबको पता है, आज तो मतलब इतना सोशल मीडिया का जमाना है, एक बात कहीं से कहीं पहुंच, आपको सबको पता है कि जहां इतनी इलीगल माइनिंग होती है उसको विभाग नहीं चलने देता। विभाग को क्या, एमओ साहब को क्या, खतवाड़ वालों के चक्कर में अपनी कुर्सी गंवानी है अगर वो इतना इलीगल चलने देंगे। दूसरा वो ये भी बताते हैं कि माइनिंग लीज से बाहर काम करते हैं, फलानी जगह काम करते हैं। अब आप ये आइडिया लगाओ कि उनको कैसे पता पड़ गया कि माइनिंग लीज कहाँ है और वो वर्किंग कहाँ कर रहे हैं। सर आपने कहा है कि है, हम उसी दौरान, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बारिश के दौरान खतवाड़ में ही थे, तो इतनी भयंकर बारिश इस बार हुई है कि रातों को नींद भी नहीं आती थी।
हम सब लोगों ने देखा है, जैसी पूरे हिमाचल में आपदा आई है वो हरिद्वार में भी आई है। ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि माइनिंग का उसमें कोई रोल नहीं होगा। ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि माइनिंग का उसमें रोल ही नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते हम लोग। होगा जहां खनन होता है कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होते हैं। आप सबके हाथ में ये फोन है, इसके इतने फायदे लेकिन कुछ ना कुछ दुष्परिणाम है, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी जेब में लेके घूम रहे हैं। देखिए जिस चीज का फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है। जितनी टेक्नोलॉजी हम लोग बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो लीज अप्लाई वही करता है जहाँ पे अच्छा पत्थर होता है। जंगलों में जहाँ मिट्टी होगी वहाँ माइन ओनर लीज के लिए अप्लाई नहीं करता, वहीं अप्लाई करता। वो पहले उसकी स्टडी करता है कि मुझे अच्छा पत्थर कहाँ मिलेगा, वो लीज वही अप्लाई करेगा और काम भी फिर नेचुरली वहीं करेगा जहाँ अच्छा पत्थर होगा। क्या वैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, अंधाधुंध खनन हो रहा है? देखिए ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ज़्यादा बता पाएगा, क्योंकि अंधाधुंध खनन तो इस पे हर तरह से, इसमें IBM डिपार्टमेंट है, DGMS बैठे हुए हैं, माइनिंग के इतने सारे डिपार्टमेंट हो गए जिनको हमें तो उनकी ABCD भी नहीं पता कि कौन कौन को मुआवजा मिल रहा है, उनको भी कुछ मुआवजा मिलता होगा। बिल्कुल मुआवजा मिलता है जी, लेकिन बिल्कुल मुआवजा मिलता है। ये तो उनसे सवाल करना चाहिए कि जब आप लोग मुआवजा की लेन देन के खुद एग्रीमेंट अपनी मर्जी से करता है तो देखिए अगर वो मौके पे मना कर चुके हैं तो अगर कभी आगे प्रेस वार्ता होगी तो हम जो उनके साथ एग्रीमेंट साइन या कोई हमारे जैसे SDM साहब मौके पे गए थे, क्योंकि शिकायत तो उनसे भी करी हुई है ना, तो उनको भी हम दिखा देंगे कि उनके साथ कितने एग्रीमेंट हुए और ये भी हम दिखा देंगे कि कितनी उनको पेमेंट जो है वो माइन वालों से कितना पैसा ले चुके हैं मुआवजे के तौर पर। आप क्या चाहते हैं उनको बसाने के लिए? क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? माइनिंग उनको मदद करे या सरकार उनकी मदद करे? देखिए माइनिंग अगर मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो माइन ओनर कोई हूँ नहीं, मैं तो वहाँ पे एक वर्कर हूँ। अगर माइनिंग भी कुछ मदद करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम माइन वालों को तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग मुआवजा समय समय पे ले रहे हैं जितना हम लोगों ने तय किया है। सरकार से हम इसलिए अपील करते हैं कि जहाँ भी ऐसा डिजास्टर होता है तो विस्थापन की व्यवस्था सरकार करती है। देखिए इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो सरकार का ही है कि किसी को विस्थापित कर सके। मुझे नहीं लगता कि कोई माइन वाला इस चीज़ में सक्षम होगा कि किसी को विस्थापित कर सके। इतना बड़ा तो वो प्रोजेक्ट भी नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो छोटी माइनों में आती है, इतना बहुत ही माइनर माइनिंग्स में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रोजगार है कि वो उनको विस्थापित करके फिर वहाँ माइनिंग कर पाएंगे। तो हमारी तो मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अपील है। जब एक प्रतिनिधिमंडल आया था, SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, और उनको तो मैं जो है नमन करना चाहूँगा। वो ऐसी जगह पे वहाँ मौका पे गए जहाँ हम लोकल ग्रामीण भी नहीं बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। तो उन्होंने मुआयना भी किया, देखा है कि ये रहने लायक नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी रिपोर्ट आगे भेजेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो है विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। जो आप मीडिया को शुरू में मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं खुद झेलूंगा ना, तो आपको उसकी टेंशन मीडिया को तो नहीं है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी, वो मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैंने कुछ बोला है वहाँ पे तो उसको क्यों नहीं दिखाया गया, मुझे तो इस बात से ताजुब है। दिखा दिया आज सारा, जैसे आप दिखा दिया। और कोई बोलना चाहिए? एक चीज और है, उस दिन जब प्रशासन आया किसी और ने कुछ कहना है? एक सवाल हो गया आप दोनों को तो हमें पता लग गया कि खतवाड़ में नुकसान हुआ है। यहाँ कोई और भी ऐसा जिसका खतवाड़ में नुकसान हुआ है? यहाँ मकान में नुकसान हुआ है। ये लोग खतवाड़ के ही और बाकी ग्रामीण हैं सारे। किनके किनारे खतवाड़ में? उनमें से जो अभी प्रथम श्रेणी में आते हैं 8 या 9 परिवार जिनके घरों को अभी ज़्यादा खतरा है, उसमें से 2 या 3 परिवार तो उनमें से भी थे जिन्होंने कल परसों पत्रकार वार्ता की। बाकी 3-4 परिवार हम लोग आए हुए हैं। बाकी ऐसा है कि हर आदमी ने, जितने भी वहाँ खतवाड़ में रहते हैं, चलो यहाँ आने में नहीं आ पाए होंगे किसी भी अपने पर्सनल रीजन से, लेकिन उन्होंने रिटर्न में ये हर डिपार्टमेंट में दिया हुआ है कि देखो जी रोजगार का हमारा एकमात्र साधन है, अगर ये बंद हो गया तो हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। उन्होंने रिटर्न में सबने अपनी सहमति जताई। जिस दिन SDM साहब दौरे पे आए उससे एक दिन पहले भी मीटिंग करी थी पूरे गाँव ने, और SDM साहब को भी जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें भी माइन का समर्थन किया गया है। क्या आप ये मानते कर रहे हैं कि
जो लोग पहले प्रेस वार्ता कर चुके हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है, और जो लोग यहाँ पर है उनके किसी का मकान वहाँ पर है, बाकी का कोंटा में भी घर है या फिर बलौर में घर है। सर उनका मकान घर में घर तो हर आदमी ने जो वहाँ पर रह रहे हैं, ज्यादातर में घर किसी के बनौर में भी है, किसी ने दूसरी जगह भी लगा दिया है। तो आप भी शायद उस दिन मौजूद थे जिस दिन हम कर रहे थे, मैंने पहले वहाँ भी बात रखी जो नहीं दिखाई गई कि मेरा जो हम वहाँ 4 परिवार रहते थे, जब मैंने वहाँ पे ये बात करी थी कि ये जब जगह पहले से धस रही है, जो जगह पहले से धस रही है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो जब मैंने वो बात करी तो हमारे ही गांव के एक आदमी ये बोलते हैं कि ना जी इनको तो वहाँ पे धूप नहीं लगता था, ये इस वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो देखिए जी, इतना साधन तो उस टाइम था नहीं, 95 में हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो इतना साधन तो उस टाइम था नहीं कि धूप सेकने के चक्कर में हम लोग नया मकान लगा लेते। कुछ मजबूरियां रही होगी तो हम तभी विस्थापित हुए थे, लेकिन उस दौरान ना तो कोई मलबा आ रहा था, नहीं ना कहीं स्लाइड था, लेकिन फिर भी सर हमारे जो मकान है वो हर बार धस रहे थे। कभी ये दीवार गिर गई, कच्चे मकान होते थे, लकड़ियों के मकान थे, कभी दूसरी दीवार गिर गई, तो हम लोगों ने जो है वहां से स्थानांतरित हो गए। थोड़ी आगे जाके हमें ये लगा कि वहां रोक ठीक होगी, तब वहां जाके हम लोग जो है नए मकान लगाए, दरारें उसमें भी आ चुकी है। क्या आपने कभी विरोध किया नहीं, कभी किसी समय? देखिए, विरोध हमने बंद करने की एवज में तो कभी नहीं करा है कि माइनिंग बंद होनी चाहिए। विरोध ये जरूर रहता है, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट रखा है कि हमारे गांव में ये व्यवस्था है कि आप ग्रामीणों से सेटलमेंट करो, बाकी डिपार्टमेंट जो फॉर्मेलिटीज होती है वो माइनिंग वाले जाने। ग्रामीण जो वहां पे जो प्रभावित लोग हैं, जिनको कभी धूल मिट्टी उड़ती है या कभी कोई जैसे वो अभी प्राकृतिक आपदा है तो मलबा तो माइन का भी बहा होगा, तो हम लोगों से जब तक सेटलमेंट नहीं होती है, अगर उससे पहले कोई काम लगाता है उसका हम जरूर विरोध करते हैं, लेकिन हम किसी भी माइन को बंद करने के विरोध में बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पंचायतें होती है, पंचायत प्रधान होते हैं जी, कुछ आपसी मामले बैठ के निपटा नहीं सकते? देखिए, पंचायत प्रधान ने अभी जब एसडीएम साहब मौके पे गए थे, उस दिन जो मीटिंग हुई थी हमारी ग्रामीणों की, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में ही हुई थी, और जो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है वो पंचायत प्रधान के लेटर पैड पे ही सौंपा है। तो उस दिन भी कोशिश की गई, उनको भी समझाया गया, जो पहले प्रेस वार्ता कर चुके हैं उनको भी बुलाया गया था, वो आए थे, बैठे मीटिंग में, लेकिन वो उस दिन भी ये चाह रहे थे कि सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो है सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट देखना है, आप ये बताओ कि ये जो माइन की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो वो जब गांव वाले उससे सहमत नहीं हुए तो वो उठ के चले गए। उसके बाद वो कभी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, कभी कहीं शिकायत कर रहे हैं। दूसरी पत्रकार वार्ता की है, इसके बाद भी तीसरी पार्टी कोई और है? देखिए, अब पार्टियों का तो पता नहीं लगता, हो सकता है इनमें से कोई इंडिविजुअल पत्रकार वार्ता करना चाहता हो, लेकिन हम लोगों ने जो ये पत्रकार वार्ता करी है ये इसलिए करी है कि जिस विभाग में भी, जो भी विभाग का भी कोई आदमी देखे, माइनिंग विभाग का देखे या कोई प्रशासन का आदमी देखे, तो उन तक भी ये आवाज जाए कि हमारा एकमात्र साधन माइनिंग है, वो चलनी चाहिए, चलनी सिस्टमेटिकली चाहिए, लेकिन रोजगार बंद नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट माइन वालों को भी जो है दिशा निर्देश दे कि किस तरह से माइनिंग करे ताकि ग्रामीणों का कम से कम नुकसान हो। देखो, मीडिया तो